कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए जो यहाँ पे कुछ दिनों पहले ही जो यहाँ पे वैकेंसी जो यहाँ पे निकाला गया था। तो आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में यहाँ पे जानेंगे कि इनका जो आवेदन फॉर्म जो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, आप उन आवेदन फॉर्म को कैसे जो यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो को तक बने रहिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसे ही लगातार अपडेट इस चैनल पर वीडियो को देखने के लिए मिलती रहती है। तो आपको कोई परेशानी ना हो, इसलिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने डायरेक्ट यहाँ पे आर्टिकल का लिंक दे दिया हूँ। लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आर्टिकल पे आपको जो यहाँ पे आ जाना है। जैसे ही जो यहाँ पे इस आर्टिकल पे आते हैं, कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले आ जाना है टेबल ऑफ कंटेंट में। ये टेबल ऑफ कंटेंट में सारी जानकारी यहाँ पे इंक्लूड रहती है कि इस आर्टिकल में आपको क्या क्या जानकारी जो यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे ही यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले इस आर्टिकल में आपको देखने के लिए मिलेगा इस जो यहाँ पे भर्ती के अकॉर्डिंग कुछ जानकारी मिलता है। उसके बाद महत्वपूर्ण डेट आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आवेदन शुल्क कितना लगेगा। उसके बाद यहाँ पे आयु सीमा कितना होना चाहिए। उसके बाद कौन सा पद में कितना पोस्ट होने वाला है। उसके बाद कितना एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक मिलेगा, जहाँ पे लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पोस्ट के लिए आप जो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो इतना सारी जानकारी जो यहाँ पे आपको सिर्फ जो यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए सबसे पहले एक एक जानकारी का आपको समझाता हूँ, उसके बाद कैसे आवेदन करना है वो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आते हैं, कुछ जानकारी देखने के लिए मिली जिसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें इसका आवेदन जो यहाँ पे 24 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पे 26 मई तक लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है। लास्ट पेमेंट भी आप 26 मई तक कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी करेक्शन करना होता है तो 2 जून तक आपको टाइम जो यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद आवेदन फी की अगर बात करें तो जितने भी सामान्य कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है उनको 125 रुपये का पेमेंट करना होता है। SC/ST वालों को 62 रुपये का पेमेंट करना होता है। और जो भी PhD है वो विकलांग होता है उनको जो यहाँ पे 25 रुपये का पेमेंट यहाँ पे करना होता है। इस पेमेंट को आप यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट जो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आयु सीमा की अगर बात करें तो मिनिमम एज आपका 35 ईयर होना चाहिए प्रिंसिपल के लिए। मैक्सिमम एज यहाँ पे 50 यहाँ पे रखा गया है। और 1/7/2025 तक आपका जो यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पे 35 ईयर आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो कुछ और जानकारी देखने के लिए मिली है, जिसमें पोस्ट के अकॉर्डिंग जानकारी मिले। जैसे कि इसमें जानते हैं कि इसमें जो है यहाँ पे प्रिंसिपल का वैकेंसी होने वाला है, जो कि 21 पदों पर यहाँ पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसमें जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें मिनिमम आपको जो यहाँ पे PhD की डिग्री आपके पास होना चाहिए। जो भी जो यहाँ पे बैचलर का डिग्री होता है वो होना चाहिए। और इसके साथ ही जो भी जो यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र होता है वो भी आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसका पूरा प्रक्रिया बताया गया है, लेकिन मैं लाइव करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको आवेदन करना होता है। उसके बाद जैसे यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे पहले इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे डायरेक्ट आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का, था एक बार इसको अप्लाई वाला बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे ही अप्लाई वाला बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार जानकारी आपको लोडिंग होकर देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। और जो भी यहाँ पे उत्तर प्रदेश का ऑफिशियल पोर्टल है, आप यहाँ पे चले आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा जो यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन का, तो उसके सामने डायरेक्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा अप्लाई का, तो इस पर एक बार आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार आपको लोडिंग होकर पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद फिर से नीचे आएगा, ये कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी ऑथेंटिकेट विथ OTR वाले बटन पे आपको एक बार क्लिक करना होता है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार लोडिंग होकर आपको पेज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ही आते हैं, कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए मिले, तब फिर से ऑथेंटिकेट विथ OTR सर्वर वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद पूछा गया हैव यू कंप्लीट योर OTR रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे क्या आपने पहले से यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है, तो यस करिए, नहीं है तो नो वाले बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नो वाले बटन पे क्लिक है, आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार जानकारी मिलेगा, क्लिक है तो जो है यहाँ पे गेट OTR नंबर तो है, तो इस पर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार जानकारी आपको देखने के लिए जो है यहाँ पे मिलेगा। जिसमें सबसे पहले जो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे पहले ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, दोनों को आपको वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहले वो जो भी OTP आया वो OTP डालकर दोनों को आपको मोबाइल और ईमेल को वेरीफाई आपको कर लेना है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि फोटो सिग्नेचर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का फोटो यहाँ पे अपलोड आपको यहाँ पे करना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे तो जो भी यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आपको आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपको देना होता है, जिसमें जो यहाँ पे आधार का जो भी
लास्ट 6 डिजिट का नंबर होता है वो आपका जहाँ पे फिलअप आपको करना है, या ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन का जो पर्सनल डिटेल हो जाता है वो आपको फिलअप करना होता है, जैसे फर्स्ट नेम हो गया, मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, कौन सा स्टेट है वो स्टेट बताएंगे, होम डिस्ट्रिक्ट बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन का फादर नेम है वो डालेंगे, फादर का मिडिल नेम है वो इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लास्ट नेम इंटर करेंगे। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन का जो भी मदर का नाम है वो यहाँ पे इंटर करेंगे, एप्लीकेशन का फर्स्ट नेम का जो भी मदर नेम है वो इंटर करें और लास्ट नेम यहाँ पे इंटर करेंगे। इसी प्रकार जो भी हायर जो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल आप जो यहाँ पे दे सकते हैं, कब पास किया है, रोल नंबर कितना था। उसके बाद जो सेम कैप्चा दिख रहा है उसको आपको डालना होता है। उसका रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे एक बार आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे सारी डिटेल डालने के बाद आप जो यहाँ पे कन्फर्म वाले बटन पे क्लिक करते हैं, आपको कुछ इस प्रकार देखने के लिए मिलता है। आपका जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप इसमें जो यहाँ पे लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक है टू लॉगिन वाले बटन पे एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप आपको करना होता है, जिसमें सबसे पहले जो भी आपका जो मोबाइल नंबर पे जो यहाँ पे OTR नंबर यहाँ पे गया होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन ID जो भी मोबाइल नंबर हो उसको डालना होता है। सेम कैप्चा को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे OTR आपका जो भी जहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा उसको फिलअप करना है, सेम कैप्चा कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है, या आप जो यहाँ पे ईमेल ID से माध्यम से भी लॉगिन आप जहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए किसी एक ही माध्यम से मैं यहाँ पे लॉगिन करके इसमें जो यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ही आप जहाँ पे पहली बार अगर लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे सारे डिटेल वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले एक नया पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे जैसे न्यू पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। उसके बाद जो भी वेरिफिकेशन कोड है उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पे एक बार आप जहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप जैसे पासवर्ड बना देते हैं कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली जो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक है टू लॉगिन फर्स्ट टाइम वाले बटन पे आपको यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। जैसे जो यहाँ पे इस पर क्लिक करें आपको कुछ इस प्रकार देखने के मिले। अब आपके पास जो है यहाँ पे OTR नंबर भी है, पासवर्ड भी है, डायरेक्ट इसमें आप जहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो इसके लिए जहाँ पे थ्रू पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है पासवर्ड है उसको एंटर कर देना है। उसके बाद चलिए मैं यहाँ पे इसमें मैं यहाँ पे इंटर करके मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना मोबाइल नंबर। मैंने मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो भी वेरिफिकेशन कोड है उसके आपको यहाँ पे इंटर आपको यहाँ पे कर देना होता है। तो चलिए मैं उसको भी जो यहाँ पे इंटर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बार लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करें कुछ इस प्रकार आपका डिटेल सेव हो जाता है और आपको जो यहाँ पे आप इसमें लॉगिन जो यहाँ पे हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपका जो यहाँ पे सारी डिटेल आपको खुल चुका है। अब इसमें जो यहाँ पे आवेदन फॉर्म को आपको यहाँ पे फिलअप आपको करना होता है, जो कि कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले अदर डिटेल आपको फिलअप यहाँ पे करना होता है, जिसमें बताएंगे नेशनलिटी बताएंगे इंडियन है तो इंडियन है। उसके बाद मैरिड स्टेटस बताएंगे मैरिड है या अनमैरिड है, डिवोर्स है क्या है बताएंगे। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे यस या नो में आपको जहाँ पे देना है, जहाँ पे फ्रीडम जो यहाँ पे जो भी फाइटर है यस है तो नो है तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना होता है। उसके बाद यहाँ पे बताना है कि जो यहाँ पे सिलेक्ट आपको करना है कि आर्मी जो यहाँ पे SSCO और CO के अंदर जो यहाँ पे आते हैं या नहीं आते हैं, जो यहाँ पे आपको यहाँ पे बता देना है। उसके बाद जैसे यहाँ पे उसको सिलेक्ट यहाँ पे करते हैं उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे री इंटर करना है डेट ऑफ बर्थ को। उसके बाद यहाँ पे फिर से जो भी यहाँ पे फिजिकल डिटेल होता है वो आपको यहाँ पे देना होता है उस है। जैसे यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे फिलअप आप जहाँ पे करेंगे कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। थोड़ा सा वेट आपको करना है। फाइनली मेरा जो यहाँ पे पेज है जो लोडिंग यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। प्लेयर डिटेल आपको डालना है जहाँ पे कौन सा यस है नो है, तो आप जो यहाँ पे यस नो में यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद प्लेयर का जो भी लेवल होता है वो बताना हो। उसके बाद यहाँ पे NCC का डिटेल आपको जो यहाँ पे फिलअप आपको करना होता है, जो यहाँ पे यस या नो में आप जहाँ पे दे सकते हैं। लेवल उसका बताएंगे कौन सा लेवल है। उसके बाद नीचे आएंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो उसका डिटेल आपको दे सकते हैं। जैसे पहले से आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका डिटेल आपको देना होता है। जैसे यहाँ पे बताएंगे करेंटली में स्टेटस क्या है। उसके बाद यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो यहाँ पे डिपार्टमेंट जो यहाँ पे डिटेल होता है वो आपको यहाँ पे देना होता है। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट आपको डिटेल यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद एक बार यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। जैसे जो यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल आपको डालना होता है, जिसमें आपका यहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल ID और जो भी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर है तो उसको दे सकते हैं। कोई अल्टरनेटिव कोई दूसरा ईमेल ID है तो उसका आप दे सकते हैं। उसके बाद जो भी परमानेंट एड्रेस होता है वो यहाँ पे डालना होता है। जैसे बताएंगे जो यहाँ पे अपना जो CO नेम है वो यहाँ पे इंटर करना है। एड्रेस लाइन 1 डालना है, एड्रेस लाइन 2 यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट बताएंगे कौन सा स्टेट आपका पड़ता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बताएंगे कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद तहसील बताएंगे कौन सा जो यहाँ पे तहसील आपको सिलेक्ट करना होता है। तो थोड़ा सा वेट करें, कुछ इस प्रकार फिर से लोडिंग यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद
बाद तहसील बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको जो बताना है कि ये अर्बन है या रूरल गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से, उसका डिटेल आपको देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तब ब्लॉक का नाम, पंचायत, यहाँ पे पंचायत का नाम, उसके बाद यहाँ पे पुलिस स्टेशन बताना है, हाउस नंबर बताना है, जो भी जहाँ पे स्ट्रीट नंबर वो बताएंगे, यहाँ पे पिन कोड यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद अगर दोनों अगर सेम है तो सेम वाले बटन पे क्लिक करें, ऑटोमेटिक इसमें भी डाटा जहाँ पे फिलअप आपका जहाँ पे हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट डिटेल वाले बटन पे एक बार आप जहाँ पे टच करेंगे, जैसे सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी अदर डिटेल हो तो वो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल भी आपका फिलअप हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको जो यहाँ पे एक और सभी को चेकअप वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर को आपको अपलोड करना होगा, जो कि ऑलरेडी आपने पहले जो यहाँ पे दे रखा होगा, जो कि फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड रहेगा। उसके बाद जो भी जो यहाँ पे लॉक एंड फाइनल सबमिट वाला बटन पे क्लिक जो यहाँ पे दिख रहा है उस पर एक बार यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे इस पर क्लिक करें कुछ इस प्रकार यहाँ पे जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सबसे पहले सभी डिटेल को एक बार जो यहाँ पे प्रीव्यू आप जो यहाँ पे करेंगे तो सभी डिटेल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। सभी को प्रीव्यू एक बार जो यहाँ पे कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद सारे डिटेल सही है तो आप यहाँ पे सभी को यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे लॉक एंड फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका जो भी यहाँ पे फाइनल सबमिट जो यहाँ पे हो जाएगा, कुछ इस प्रकार यहाँ पे जानकारी देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे फाइनल सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं आपका जो यहाँ पे फॉर्म सबमिट हो जाता है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म को फिलअप आपको करना होता है। तो उसके लिए आप ऑनलाइन का एक बटन दिख रहा है, इसके सामने क्लिक का मिलेगा, इस पर एक बार क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार फिर से आप इसी पेज पे जहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर से आपको जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन में जाना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार यहाँ पे डिटेल आपको खुलकर फिर से आपको वही चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फिर से कुछ इस प्रकार मिलेगा, अप्लाई वाले बटन पे जाना है। उसके बाद फिर से यहाँ पे OTR वाले बटन पे जाना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार जानकारी खुलेगा तो फिर से आपको जो यहाँ पे आपको OTR सर्वर पे जाना है। उस आपके बाद जो यहाँ पे आपको यस यहाँ पे कर देना है। जैसे ही यस करेंगे उसके बाद गो वाले बटन पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी OTR नंबर होता है वो यहाँ पे आपको इंटर यहाँ पे करना होता है। तो जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो यहाँ पे यू ऑलरेडी यहाँ पे देखने के लिए मिले वैलिडेट। उसके बाद कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे क्लिक है तो ऑथोरिटी वाले बटन पे क्लिक करो। उसके बाद ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको जो यहाँ पे डिटेल आपको देखने के लिए यहाँ पे मिला, जिसमें आपको जो यहाँ पे आप दो तरह से लॉगिन कर सकते हैं, एक तो OTR से और दूसरा पासवर्ड से। तो चलिए मैं यहाँ पे पासवर्ड से लॉगिन कर दिखाता हूँ। उसके लिए जो यहाँ पे पासवर्ड आपका जो भी बनाया होगा आपने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फिलअप करना होगा। उसके बाद जो भी वेरिफिकेशन कोड होगा उसके आपको जो यहाँ पे डाल देना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाले बटन पे एक बार यहाँ पे क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे इसमें आप यहाँ पे लॉगिन हो जाते हैं। कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने के लिए आपका जहाँ पे फॉर्म आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो सभी चीज़ों को एक बार जहाँ पे वेरीफाई यहाँ पे कर लेना है, देख लेना। उसके बाद यहाँ पे फिर से प्रोसेस वाले बटन पे एक बार यहाँ पे आपको क्लिक करना होता है। जैसे प्रोसेस वाले बटन पे क्लिक करें वेट करना। उसके बाद कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो सभी को वेरीफाई करने के बाद तो जैसे जो यहाँ पे फिर से स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको फिलअप करना होगा, जिसमें जो यहाँ पे यस या नो में बताना है। तो जो भी हायर सेकेंडरी जो यहाँ पे एजुकेशन यस करेंगे उसके बाद सेम कैप्चा को फिलअप करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू जो यहाँ पे बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट डैशबोर्ड वाले बटन पे क्लिक करके ओके वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है। उसके बाद नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए आपका सारे डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिला है, जिसमें सबसे पहले एड्रेस को वेरीफाई यहाँ पे करना होगा। लेकिन सबसे पहले देवनागरी लिपि है तो इसका यस करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे डिक्लेरेशन यस करना है। उसके बाद सेम कैप्चा जो दिख रहा है उसका आपको फिलअप यहाँ पे करना है। उसके बाद प्रीव्यू फॉर्म वाले बटन पे एक बार यहाँ पे क्लिक करें। जैसे प्रीव्यू फॉर्म वाले बटन पे क्लिक करें आपको यहाँ पे सेम कैप्चा जो दिख रहा है कुछ इस प्रकार यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। तो इस पर एक बार यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आप डेट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करते हैं जो इसे जो यहाँ पे कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पे सबमिट होकर फॉर्म जो यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे आपको जो भी पेमेंट होता है वो पेमेंट यहाँ पे करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे पेमेंट कैसे करना होता है वो भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले जैसे पेमेंट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ कुछ इस प्रकार यहाँ पे सारे जो यहाँ पे आ जाता है। जैसे UPI कर सकते हैं, बैंकिंग से कर सकते हैं, SBI ब्रांच है तो उसका कर सकते हैं। जहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए तो जो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। QR से करना है, QR वाला बटन पे क्लिक करके आप इसको जहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार जो यहाँ पे आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि मैंने आपके साथ एक जानकारी के साथ बताया कि कैसे आप जो यहाँ पे इनका आवेदन फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही यहीं से जो यहाँ पे आप इनका नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर आप जो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो यह था इनका आवेदन करने का पूरा प्रोसेस जो कि मैंने आपके साथ यहाँ पे बता दिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना था, मिलते हैं किसी नए पार्ट 2 के लिए सही जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, तब तक के लिए टेक केयर।